ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि वालों के लिए समय कैसा चल रहा है जान लीजिए। देखिए, बुध प्रधान राशि वालों के लिए समय बहुत ही परिवर्तन की तरफ चला गया है। नेगेटिव से पॉजिटिव होने जा रहा है समय। शुक्र भी उदय हो चुके हैं, बुध भी उदय हो चुके हैं, दोनों भाग्य में जाकर आपकी राशि में बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार बैठे हैं। बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। बस आपको तेल देखना है, तेल की धार देखनी है। शांति से समय को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान की कृपा से बहुत चीज़ें परिवर्तन की तरफ आने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त भी विचार ऐसे चलते दिखाई दे रहे हैं कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अकेले करने का सामर्थ्य तो रखे, लेकिन दूसरों के कंधे पे चढ़कर काम करवा ले। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग ऐसा बन रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस होकर काम कराने की ज़रूरत है, बुद्धि युक्त कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल अस्त चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप अकेले ही बहुत पावरफुल दिखाई देते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं ना, वो आपको तोड़ने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। टूटिएगा मत। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन की चाल चली है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट अवश्य देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। भाग्य में बैठे हुए ग्रह बहुत सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं। शिवरात्रि आने वाली है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का योग है। भाग्य से ही काम होगा। इस वक्त भाग्य में बैठे हुए आपके 4 ग्रहों का, जो 3 ग्रह 4 ग्रह इस वक्त आने वाले फरवरी के मध्यकाल में बहुत ज़बरदस्त भाग्य खेल करने वाले हैं। समझ लीजिए भाग्य की धार किस तरफ चलने वाली है। 11 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर है। 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव होगा आपके साथ। पॉजिटिव सोचोगे, नसीहत दूसरों को मत दो, नसीहत अपने को देने का प्रयास करो तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र इस दिन राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, राहु महाराज के साथ चलते हुए नक्षत्र राहु जो शुक्र है, वो कहीं ना कहीं आपको धर्म के रास्ते को बंद कर सकता है। और धर्म का रास्ता बंद हुआ, भगवान का के दरबार में जाकर कहीं आप अमिताभ बच्चन बन गए, तो बस समझ लेना कहीं ना कहीं स्थितियाँ बदल सकती हैं, आपकी नेगेटिव हो सकती है। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हो, भगवान आप पर एहसान रखें, बस इतनी ही कृपा बना के रखना। कई बार आप जैसी कुंडली वाले योग, इस प्रकार जो योग चल रहे हैं, आप मंदिर जाकर भगवान के दरबार में जाकर भगवान पे आसान करने की बात कर लेते हैं, तो ये भाव मन में ना मत लाना। ये अच्छा रहना, ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हो सकते हैं इस वक्त जो ऐसी बात भगवान के आपके मनोमस्तिष्क में आ सकती हैं। तो इस बात को बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समझा हमने दिया है, समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को नहीं तो लगे रहना बहुत सारे उपाय करने में, कुछ नहीं मिलने वाला है। शरण सरलता जीवन में लाने का प्रयास करो। सर्वार्थ सिद्ध योग है, चीज़ों को नया आरंभ करने के लिए दिन अच्छा बन रहा है। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन 10वीं तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में दोपहर बाद बन जाएगा एक कीर्ति का योग, धन का योग, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें मनोमस्तिष्क में विचार में आती दिखाई दे रही हैं और उस पर यदि कार्य कर लोगे, यानी आप अपने विचारों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत, विचारों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों की सोच पे नहीं, अपनी सोच पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका अपना विजन ही बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है इस वक्त, इस समय ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। भद्रा है, दोपहर तक नए कार्यों में हाथ ना डालीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि है, विजय देने वाली एकादशी है, इसको विजया एकादशी कहा जाता है। बताएंगे उसके बारे में भी, क्योंकि राम भगवान ने भी इस दिन एक उपाय करना पड़ा था रावण के युद्ध से पहले विजय प्राप्त करने के लिए। आपके भी जीवन में यदि संघर्ष चल रहा है तो ये उपाय कर लीजिएगा। जैसे भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी, आपको भी विजय प्राप्त हो जाएगी। रावण पर विजय प्राप्त हो गई थी उनको। ग्रहों नक्षत्र जो आपकी राशि में है, कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रहे हैं आपके लिए। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख होकर बैठ गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रास्ते को बिल्कुल रोड़ों से रहित करते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना है, आपको अपने विचारों को थोड़ा सा ध्यान देना है, मन में आती हुई बातों को थोड़ा सा ध्यान देते हुए कार्य करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य बदलने वाले हैं इस दिन, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा नरम, दोनों बात का ध्यान रखना। इस बात का, बहुत एग्रेसिव होकर काम करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए चीज़ें आपको बहुत
हो सकती हैं चीज़ें ध्यान रखते हुए कार्य करना। कहीं शादी वादी में जाओ और कोई आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे तो लेके मत आना। इन दिनों कहीं ना कहीं ली हुई गिफ्ट नुकसानदायक साबित हो सकती है। फ्री में मिले हुए गिफ्ट कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित चीज़ें फ्री में लेने से आपके लिए कहीं ना कहीं से चावल हो चाहे कहीं चांदी हो, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग आपकी राशि में किस्मत जो है खुलने की बजाय बंद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको कुछ दिन तक। तो ये उपाय समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान राम का किया हुआ उपाय जान लो किस प्रकार से भगवान ने किया, उनको विजय मिली तो आपको भी मिलेगी। शास्त्र में वर्णित है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से महर्षि अगस्त्य के अनुसार से भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको, कि मार हो रहे हैं, कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने की योग बना सकते हैं। 14 तारीख का दिन, 14 फरवरी का दिन मिथुन राशि वालों के लिए 14 तारीख का दिन क्या करने जा रहा है जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल ताकत में आ रहे हैं। आपकी राशि में मंगल का खेल बड़ा विचित्र चल रहा है इस वक्त, जो आपको अकेले ही 100 के बराबर दिखा रहा है, लेकिन आप अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। आप विचार ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कार्य उतना कम कर रहे हैं, दुनिया को सीख दे रहे हैं, अपने लिए उन विचारों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। बस यही समस्या का कारण इन दिनों आपकी राशि में चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल इस वक्त ताकत में आ रहे हैं और आपको करने का बाहुबल भी बढ़ता दिखाई देगा। सूर्य आगे निकल चुके हैं और अब मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा।
फिर भी दो विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हनुमान जी की उपासना नित्य प्रति करते रहें। शनि प्रदोष है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज इस वक्त सफलता में कई रोड़े उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। सम्मान में कई बार दाग लगाने के योग बना सकते हैं। मंगल की ताकत आ गई है तो कोशिश करें हनुमान जी को शनि प्रदोष के दिन प्रसन्न कर लें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला उनको अर्पित करें, चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, कष्ट दूर होंगे। 15 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में दुविधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बड़ों की बात मानोगे तो लाभ होगा, बड़ों के विरुद्ध चलोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बड़ों का नाम कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है और अपनी अपनी चलाने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शिवरात्रि है, शिव भगवान ने एक बहुत सुंदर आदर्श स्थापित किया। हनुमान जब गणेश जी उनके समक्ष पहुँचे विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर कार्तिक जी के साथ, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर जो भाव निकला कि माता पिता की पहले पूजा होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की पहले पूजा होनी चाहिए, तो उसके बाद भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो गणेश जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। तो आप भी उस बात को समझ लें, शिवरात्रि है, सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर कार्य आरंभ करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपको भगवान पर मंदार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। मंदार पुष्प पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और साथ साथ बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी हम जो कथा बताएंगे उसमें एक विशेष तौर पर योग था कि अनायास ही भगवान का बिल्वपत्रों से अभिषेक किया उस व्यक्ति ने, लकड़हारे ने, उसके मनोरथ सिद्ध हुए। जान लीजिए वो कथा, आपकी राशि में वैसा योग बना हुआ है। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खूले पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ, भगवान की श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनोस्थिति समझे, भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे
कि जो अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिनेत्र जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए साधारण निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में
पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क, लक्ष्मी नगर, विवेकानंद योग आश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है। उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। 16 तारीख सोमवार का अवसर और मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है कि सीधी रास्ते चल के ही काम होगा। कई बार शॉर्टकट लेने से हम लोग बहुत सारे लाभ की चीज़ सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। किसी भी ऐसे कार्य में ना फंसे कि जिसको हाथ दाव पे लगाने की स्थिति हो, तो वहाँ दाव पे लगाने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट हो गया, इस चीज़ में इन संबंधित राशियों को, खासतौर मिथुन राशि से संबंधित राशियों को, ऐसे में जातकों को उस क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। उस क्षेत्र में आपको जाने से नुकसान हो सकता है। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये बुध का बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने से ज्ञान का सहारा लेने की ज़रूरत है। ज्ञान ही, सही ज्ञान जो है वही आपकी किस्मत जगाएगा, वही भाग्य से रास्ता देगा। अज्ञान का मार्ग कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आने वाले 15-20 दिन आपके लिए ज्ञान के मार्ग से जिसको भी समझने का प्रयास करें, थोड़ा गहन अध्ययन करने का प्रयास करें। सुपरफिशियल, बाह्य रूप से ज्ञान में ना फंसें, चीज़ों को गहनता से। बुद्ध जो है वो अंदर डीप नॉलेज करने की बात करता है। बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है आपको लिए। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों ने परिवर्तन का जो रास्ता पकड़ा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दे रहा है भाग्य से सपोर्ट। 4 ग्रह एक साथ आपके भाग्य में खेल करने बैठ गए और चारों कहीं ना कहीं सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं। बस बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। ना तो एक तरफ होना है इधर, ना उधर, बीच वाला रास्ता आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। ऐसा ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है। अमावस्या की तिथि है, भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है। ये आशीर्वाद मिलने का दिन दिखाई देता है। शास्त्र में, लिंग पुराण में इसका बहुत अद्भुत वर्णन लिखा है। कहा जाता है कि अमावस्या जिस दिन, जो फागुन की अमावस्या होती है, उस दिन आदि तिथि मानी जाती है। और कहा जाता है कि यदि मंगलवार के दिन फागुन की अमावस्या पड़ जाए तो पुष्कर नाम का योग बन जाता है, जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है। इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं। कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया गया है। सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है। रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए।
और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है तो जीवन में बहुत सारे कष्ट बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाएँ तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और साथ साथ उस दिन फागुन का प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग आपकी राशि में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जगाने के लिए बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लीजिए। कीर्ति योग बना हुआ है आपकी राशि में भाग्य से, और ऐसे में जितने सरल होकर भगवान के लिए आशीर्वाद, भाग्य जागता है भगवान की कृपा से। इस बात को समझ लो, आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है। तो इसलिए तीर्थ स्थल में, किसी देव स्थल में जाकर इस दिन अवश्य कुछ दर्शन करने का प्रयास करें। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रूप से कुछ ना कुछ रास्ता दे सकते हैं। जितना आप सरल होकर तीर्थ यात्रा करने की तरफ जाएंगे, भगवान के दरबार में अपनी पेशी लगाएंगे, उतना कल्याण का योग आपकी राशि में अवश्य बनता दिखाई देगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है। फलेरा दूज का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए मेहनत के अनुसार से लाभ देने के योग बना रहे हैं। रिलेशनशिप्स में कुछ नई रास्ते प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। कुछ नया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है और संबंधों को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। नए कार्य आरंभ करने के लिए अनसूच साया है। जो फलेरा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डली नवमी इत्यादि अनसूच साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फलेरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। मिथुन राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा देखिए। शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में मेहनत से भागने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हम मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपकी राशि में इस वक्त शनि महाराज ने ऐसी स्थिति कर रखी है, कई बार आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन अब जो ग्रहों का योग बनकर आया है वो आने वाले 2-3 दिन तक ऐसा योग बनकर तैयार हो चुका है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। 2 कदम तो 2 लाभ, 4 कदम तो 4 लाभ, ऐसे योग अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। भाग्य को जगाने के लिए गौ सेवा कीजिए, कल्याण होगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं।
ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए थे भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवनमात्र ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है
यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। माँ भगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।